सकूबाई परिवार, माता पिता सब भक्त थे। सकूबाई का बाल्यकाल और विवाह से पूर्व का जीवन इतना अच्छा था क्योंकि सब भक्त थे। सकूबाई का विवाह किया गया, लेकिन परिवार ऐसा मिला विपरीत, और विपरीत ही नहीं विपरीत की पराकाष्ठा। सकूबाई घर में आई हैं, ब्याह करके आई। ब्याह करके आते ही पहले दूसरे दिन से ही सास ने डांटना, गाली देना, बुरी तरीके से बात करना, बेवजह बिना किसी अपराध के सकूबाई को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। परंतु सकूबाई ने विचार किया कि अब यह मेरा परिवार है, अब जैसा भी है मुझे स्वीकार तो करना है। सकूबाई निर्वहन कर रही थी। वहां पर एक दिन सकूबाई अपने भवन से बाहर जल भरने के लिए सरोवर के पास गई। तभी जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि कीर्तन करते हुए वार करी वारी जा रही थी। पंढरपुर सकूबाई तो स्वयं को रोक नहीं पाई कि नृत्य करना चाहती थी, लेकिन अड़ोस पड़ोस की माताएं भी थी साथ में, तो रुक गई, बस देखती रही। नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, मुख पर प्रसन्नता है, मन ही मन नृत्य कर रही है, कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही वे वारकरी वारी लेकर के पंढरपुर की ओर बढ़े, उनकी रज उठा करके अपने माथे से लगाने लगी। आपको प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ कि आप लोग पंढरपुर जा रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं आप लोग, मैं तो नहीं जा सकती, मेरे ऊपर तो कृपा नहीं। और इतनी ज्यादा भावुक हो गई कि रोने लगी। सकूबाई तभी एक वहाँ बहन थी पास में, उसने कहा, तू क्यों रोती है, क्या बात है? मुझे पता है तेरे घर से आवाजें आती हैं, तुझे मारते हैं, पीटते हैं, तेरे घर के सब लोग मैंने देखा है, बहुत विचलित है, बहुत विचित्र है, क्या बात है? बोले, कुछ नहीं, बस पंढरपुर जाने का मन हो रहा है, पंढरीनाथ विठोबा को देखने का मन में ऐसी स्थिति बनी, जाऊं नहीं जाऊं। अंतत तो गत्वा सकूबाई सब छोड़ छाड़ के दौड़ पड़ी और वारी में जाकर के निकल पड़ी पंढरपुर की ओर। परंतु जो 2-4 माताएं बहनें और थी, उन्होंने सकूबाई की सास को जाकर बता दिया। बोले, अरे बहू तो निकल गई हाथ से। बोले, कहाँ गई? बोले, वह वारी जा रही है, पंढरपुर उसमें नाच रही है, संतों के बीच में नाच रही है और नाचती हुई जा रही है, सब छोड़ छाड़ के निकल गई है। तुरंत अपने पुत्र को बुलाया, पति को बुलाया। अरे सकूबाई चली गई, उसको पकड़ के लाना है। डंडे लेकर के बड़े पहुंचे, वारी ज्यादा दूर नहीं पाई थी। वही सकूबाई के केस पकड़ लिए, लेकर के आए वापस। सकूबाई के तो अभी भी वही कीर्तन चल रहा था। मुखमंडल पर जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। परिवार के लोगों ने लाकर के सकूबाई को एक खंबे से बांध दिया और बांध करके एक एक करके सकूबाई पर प्रहार करने लगे। नेत्रों में अश्रु भर आए, आज रोने लगी फूट फूट करके, ये विठोबा, क्या मैं इतनी बड़ी अपराधी हूँ? क्या मैंने इतना प्रारब्ध मेरा गलत है, इतना मेरे जीवन में दोष है जो मैं पंढरपुर नहीं जा सकती, मैं वारी में नहीं जा सकती, मैं कीर्तन नहीं कर सकती, इतना कष्ट, संकट, विपत्ति, यह सब मुझको प्राप्त होते हैं। क्या मैं इतनी बड़ी दोषी हूँ? आपने जो कुछ दिया मैंने सब स्वीकार किया, पर मैं भी तो एक एक स्थिति में कौन सा आपसे वैभव संपत्ति मांग रही हूँ, आपका दर्शन ही तो मांग रही हूँ। जब ऐसा कह करके सकूबाई रोने लगे, परिवार के लोग मारते हुए थक गए, चले गए अंदर। सकूबाई खड़ी हैं। सास ने कह दिया, अब इसको ना भोजन मिलेगा ना पानी मिलेगा, यही खड़ी रहेगी और सुबह से शाम तक जब जब हम निकलेंगे तब तक मारेंगे इसको, देखूं तो सही कैसे जाती है। दोबारा कभी इसके हृदय में इच्छा, इसकी आत्मा घबराए, कीर्तन सुनकर के इतना मारना है इसको। सकूबाई भूखी प्यासी खड़ी है, रो रही है, विठोबा विठल विठला विठल विठला विठल 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 गाये सकूबाई गा रही है
और इतने में ही एक गांव की ही गजरा वजरा पहन के बिल्कुल ऐसी नारी साड़ी पहन करके सांवली सी एक सखी स्वयं पंडरीनाथ भगवान ही एक सखी बन करके आए और आकर के सखूबाई के पास खड़े हो गए। नेत्र बंद करके अश्रु प्रवाह करती हुई गा रही है। तभी आकर के जैसे ही पंडरीनाथ भगवान ने स्पर्श किया, एक सखी के रूप में आए थे। नेत्र खोले, नेत्र खोल करके देखा, अरे तू क्यों रोती है, क्या बात है? पंढरपुर जाना है, पंडरीनाथ को देखना है, बस वही इच्छा है। तुरंत रस्सी खोलने लगे ठाकुर जी। बोले मत करो, मेरी सास बहुत मारेगी। बोले तू चिंता मत कर, सुन यहाँ से पंढरपुर जाने में एक रात का समय लगेगा, तू चली जाकर के दर्शन कर और दर्शन करके कल रात्रि तक वापस आ जाना, तब तक मैं तेरी जगह खड़ी हो जाती हूँ, तू मुझे बांध जा यहाँ पर, मैं यहाँ खड़ी रहूंगी। अरे तुम क्यों पीड़ा सहगी, तुम्हारा तो कोई अपराध नहीं। बोले अपराध तो तेरा भी नहीं है, बदले में मुझे कुछ चाहिए वो दे देगी। बोले क्या? पूरन पोली बना के खिला दियो मुझे। सकुबाई बोली वो तो तुम खुद भी बना सकती हो, नहीं मैंने सुना है तू बहुत अच्छा बनाती, तेरे हाथ का पाऊंगी। ठाकुर जी बोल रहे हैं चली जा, और मुझे, मैं पून पुली की इतनी शौकीन हूँ, तू एक रात भी पिट लूंगी, तू लौट कर आएगी, मुझे बस खिला देना, फिर तू आकर यही खड़ी हो जाना, मैं बांध दूंगी तुझे, अभी तू जा। और आकर के रस्सी खोल दी, सकुबाई हट गई। ठाकुर जी खड़े हो गए, बोले सुन मुझे बांध के जा। सकुबाई बोली मैं नहीं कर सकती। बोले मैं कह रही हूँ मुझे बांध के जा। सकुबाई ने ठाकुर जी को बांध दिया। ठाकुर जी खड़े हैं, पंडरीनाथ खड़े हैं। बोले तू जा बिठोवा का दर्शन करके आ। सकुबाई प्रणाम करके चली गई। यहाँ शांत संध्या का समय हुआ और सास ससुर पति सब निकल के आए। ठाकुर जी ने सकुबाई का ही रूप धारण कर लिया। जैसे सकुबाई के केश खुले थे, घाव थे, वैसे ही बन गए। आकर के फिर से मारना शुरू किया। ठाकुर जी पीड़ा सह रहे, मेरी सकू चली जाए, दर्शन करके आ जाए। पति मार रहा है, सास ससुर मार रहे हैं, ठाकुर जी पिट रहे हैं खड़े होकर के। बोले मेरे भक्त को जो कष्ट मिला वो मैं भी तो अनुजाम नित्यम पूरे। ठाकुर जी कहते हैं मैं नित्य अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूँ। मेरे भक्त का कोई अपराध करता है तो वह इस बात को निश्चित रखे वो अपराध मेरा भी हो रहा है। मेरे भक्त के मुख पर तुम गाली दे रहे हो तो मेरे सामने खड़े होकर के गाली देने में तुमको जैसा लगेगा वैसा ही हो रहा है। तुम मुझे ही गालियां दे रहे हो। सकुबाई तो पहुंच गई पंढरपुर, यहाँ ठाकुर जी पीड़ा सह रहे हैं। सुबह का समय हुआ, रात निकल गई। ठाकुर जी खड़े रहे भूखे प्यासे। पति के मन, पति आता था रोज रस्सी देखने के लिए, ढीली तो नहीं हो गई। और जैसे ही सकुबाई की रस्सी पेट के पास से पकड़ कर के देखी, ढीली तो नहीं है। जैसे ही हाथ लगाया तो ठाकुर जी के अंग का स्पर्श जैसे ही पति को हुआ, उसके चित्त में दया का संचार होने लगा, दया की भावना आने लगी। कितनी दया आई, भूखी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं तूने, चल अभी माँ पिता को आने में देर है, तब तक मैं रस्सी खोल देता हूँ, कुछ खा ले, खुद बनाकर खा ले। रस्सी खोल दी, और सुन मेरे लिए भी बना देना, थोड़ी दया ही आई है। हाथ से आटा मार रहे हैं, उसके अंदर वो जो मीठा मीठा सामग्री होती है उसको धर रहे हैं, बेल रहे हैं अपने हाथ से, कोमल हाथों से। ठाकुर जी ऊपर पर वैकुंठ में बैठी लक्ष्मी रो रही है। ठाकुर जी को देख के ये कैसा सौभाग्य एक भक्त के लिए। ठाकुर जी कितना करते हैं, अपने हाथ से पूर्ण पोली बना रहे हैं, और कहाँ परमात्मा सबसे पहले आरोगते हैं। लेकिन आज भक्त के परिवारियों को पव रहे हैं, उसके पति को पवा रहे हैं, उसके सास ससुर को पवारा रहे। उसके बाद पति कहता है तू भी पाले, अंत में ठाकुर जी स्वयं पा रहे। बोली पवा दी ठाकुर जी ने।
वह पाली पति ने कहा, चल आजा। दोबारा खड़े हो गए। ठाकुर जी फिर से बांध दिया, फिर से मारना शुरू किया। वहाँ सकूबाई पहुँची है पंढरपुर, और पंढरपुर पहुँचते ही जैसे विठोबा को देखा है, कमर पर हाथ रख के सुंदरते ध्यान उभय विटेवरी। आहा, ऐसा सुंदर जिनका ध्यान है, उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके सकूबाई तो मंत्र मुग्ध हो गई। दर्शन करके इतनी आनंदित हो गई, अब जैसे ही बाहर निकलने लगी सकूबाई तो भूल गई कि मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा पति है, मेरी सास है, कौन सब भूल गई। कुछ स्मृति नहीं थी, बस यह लग रहा है कि मैं दूर नहीं जा सकती, मैं आपसे दूर नहीं हो सकती। ना जो पग बाहर कर रही है घर से, मंदिर से, त्योत सकूबाई के ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे रहूंगी। ये बिटोवा जैसे ही दिखने बंद होंगे, मेरी श्वास निकल ना जाए, मेरे प्राण ना चले जाए। और वही हुआ, जैसे ही सकूबाई मंदिर से बाहर आई, विठोबा दिखने बंद हुए। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, ऐसे प्राण हो गए सकूबाई के। उसी समय एक क्षण में खड़ी खड़ी सकूबाई के प्राण निकल गए, ठाकुर जी में विलीन हो गए। वही वारकरी वैष्णव जो वारी लेकर के सकूबाई के गांव से निकले थे, वो सब वहां कीर्तन कर रहे थे। तभी देखा कि कोई माता मूर्छित हो गई। दौड़ करके सब ने जाकर के देखा, श्वास देखी चल नहीं रही है, नब्ज देखी चल नहीं रही है। वैद्य आए, वैद्य ने मृतक घोषित कर दिया। वारकरी वालों में से एक बोला, अरे ये तो वो सकूबाई है, इसके गांव से ही तो हम लोग निकले थे, जो हमारी वारी में थोड़ी दूर चली, फिर सास ससुर पकड़ कर ले गए, मारा पीटा, ये वही तो है। सबने मंत्रणा की, बोले कितनी सौभाग्यशाली। ठाकुर जी को देखते देखते प्राण चले गए। अब इसका शव वापस इसके घर पहुंचाना नहीं है, यही संस्कार कर दो इसका। हम लोग करेंगे, हम वैष्णव संस्कार करेंगे। और चंद्रभागा के तट पर जाकर के सकूबाई का संस्कार कर दिया वैष्णवों ने। वहां ठाकुर जी बंधे हैं। सकूबाई बन करके ठाकुर जी कह रहे हैं, वारी सकू तू तो गई, मैं यही खड़ा रह गया। अरे सकू ये क्या करके गई। तब रुक्मणी जी को चिंता हुई कि सकू तो वैकुंठ पहुंच गई। ठाकुर जी वहां सकू बने खड़े हैं। तब ठाकुर जी से कहा, नाथ ये मैं बहुत सह रही हूँ, आप इतना कुछ वहां सह रहे हैं, मैं देख के मेरे को व्याकुलता हो रही है। अब नहीं होगा ये काम, अब कुछ करिए। बोले क्या करूं, सगु तो गई, मेरे को यहाँ रहना ही पड़ेगा। बोले नहीं नहीं कुछ तो करो। तो ठाकुर जी गए पंढरीनाथ भगवान चंद्रभागा जी के तट पर, और सक्कूबाई की चिता की जो राख थी, उस राख से सुकुबाई का स्वरूप बना करके पुनः उनको जीवित कर दिया। और जीवित करके कहा, अरे सखू बोली, मुझे क्यों आपने वापस इस संसार में बुला लिया। ठाकुर जी बोले, मैं बंधा हूँ वहाँ पर। बोले वहाँ जा नाथ, उस नरक में मैं कैसे जाऊं। बोले कुछ नहीं, इतने दिन मेरा संग किया, मेरे हाथ की बनी पूर्ण गोली खाई है उन्होंने, अब मेरा तो वहां पर पदार्पण हो चुका है, मेरे हाथ में मुझे जो करना था कर लिया। अब तेरे चरण दोबारा जब वहां पड़ेंगे, अब तू परम भक्ता हो गई है, तेरे चरण पड़ते ही वह शुद्ध हो जाएंगे। अब तू वापस जा और वापस जाकर के वहां पर व्यवस्थित हो। सकूबाई अर्धरात्रि के समय पहुंची। ठाकुर जी वहां सकूबाई बने खड़े थे। उनको मुक्त किया। मुक्त करके ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए। कृपा करके सकूबाई वहां आकर के खड़ी हो गई। आज सुबह उठते ही पता नहीं क्या सास ने रात में स्वप्न में कुछ देखा, पति को कुछ हुआ। सबने आकर के सकूबाई को खोल दिया। वो तो सकूबाई तो ठाकुर जी तो जा चुके, सकूबाई आ गई। सबने कहा, सकू अब हमें लगता है हमने तुझे बहुत पीड़ा दी, बहुत तुझ पर अत्याचार किया, अब तू हमारी है, तू हमारे साथ प्रेम से रह। लेकिन अभी भी
थोड़ा रोष और क्रोध तो उनके मन में था ही, तो थोड़ा इतने ज्यादा दयावंत तो हुए नहीं। लेकिन अब घटना क्या घटी, वो जो वारकरी वैष्णव जिन्होंने संस्कार किया था सकूबाई का, तो सकूबाई के वस्त्र और आभूषण वो लेकर करके बोले वो घर पर दे चलते हैं, और थोड़ी सी अस्थियां भी ले ली थी। बोले उसको पति को कह देंगे नदी में बहा देना। यहाँ सकूबाई झाड़ू लगा रही थी घर में। जैसे ही वो वारकरी वैष्णव आए घर में प्रवेश करते, पहला तो मूर्छित ही हो गया, दूसरा बोला क्या हुआ। बोले देख भूत। इतने में सास ससुर सभा आए। बोले अरे इतने सारे ये वारकरी यहाँ कैसे। बोले हमें समझ नहीं आ रहा है, यह हुआ क्या है। बोले क्यों, तो वस्त्र दिखाए तो सकू के वस्त्र वही आभूषण वो जो पहनती थी वो सब कुछ था। और बोले यह क्या है। बोले मटके में अस्थियां है। बोले किसकी। बोले इनकी। सब अस्त व्यस्त हो गए। तो फिर सकूबाई ने पूरी कहानी बताई। बोले कि मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं तो पंढरपुर में ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गई थी, वहीं मेरे प्राण चले गए। तो आप सबने मेरा संस्कार कर दिया, तो फिर तुम दोबारा जीवित कैसे हुई। बोले कि मैं गई पंढरपुर और मेरे पीछे से पूछो ये लोग क्या कर रहे थे। बोले आप लोग क्या। बोले हम तो सकू को रोज मारते थे, उससे पूरन पोली बनवाते थे। बोले सकू तो पंढरपुर में थी, तो यहाँ किसको मार रहे थे। तब सकू भाई के नेत्र सजल हो गए। बोले पंडरीनाथ खड़े थे यहाँ पर, वही कर रहे थे। सब ये सुनते परिवार के लोग तो रोने लगे। बोले हमने ठाकुर जी को मारा, हमने ठाकुर जी से पून पोली बनवाई, हमने ठाकुर जी से सेवा करवाई। सब देखकर के आश्चर्यचकित हो गए। बोले अब क्या करें। बोले बस अब सब छोड़ो, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, अब उन्हीं के नगर में चलो और सब छोड़ करके। श्री सकूबाई अपने पूरे परिवार के सहित पंढरपुर चली गई और श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में विराजमान होकर के अपना शेष जीवन वही व्यतीत कर दिया। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा को नहीं। ओ पालनहार निर्म हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिनरा को नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हम। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा को नहीं। गोपालन हारे निर्म हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिन को नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुम।